जी फ्रेंड, ये देखिएगा, सबसे पहले मैंने ये एक ट्रे ले ली है। इस ट्रे के अंदर मैंने पानी भर के, तो ये सीडलिंग ट्रे जो है इसको पीट मोस से भरने के बाद इसके अंदर रख दिया है। इससे ये फ़ायदा होगा कि ये नीचे से पूरा पानी जो है वो अच्छे तरीके से एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। जब पानी अच्छे तरीके से एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा तो इसके ऊपर जैसे ही हम बीज लगाना शुरू करेंगे तो ऊपर से पानी डालने की हमें ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तो चलें फ्रेंड, सबसे पहले जो भी लगाना चाह रहे हैं हम वो आपके सामने लाते हैं। ये देखें, सबसे पहले ये पाक चुई जो है ये लगाएंगे हम। ये हम सब्जियों के 4-4 जो है वो बीज लगाएंगे, यानी ये 4 खानों में सब्जियों के बीज लगाएंगे, हर सब्ज़ी के अलग अलग। और बाकी जितने खाने बचेंगे उसके मुताबिक हम जो है वो फूलों के बीज जो है वो बाद में लगाएंगे। तो चलें फ्रेंड, अभी फ़िलहाल आपको सब्जियों के दिखाते हैं बीज लगा के कि किस तरह हम लगा रहे हैं। सबसे पहले ये पाक चुई का बीज जो है ये लगाने लगे हम। तो ये देखिएगा फ्रेंड, ये बीज इसका बीज बहुत छोटा होता है, जैसे कि खसखस का दाना होता है, इस तरह कह लेंगे, बिल्कुल छोटा छोटा बीज होता है। तो हम एक खाने में जो है ना इसके 2 बीज लगाएंगे, ताकि अगर एक बीज ज़ाया भी हो जाए तो दूसरा बीज जो है वो जर्मिनेट हो सके। तो ये देखिएगा फ्रेंड, ये इस तरह हम एक बीज इधर और एक बीज कुछ फासले पे जो है वो इसका लगा देंगे। अगर मिसाल के तौर पे इसके दोनों बीज जो है जर्मिनेट हो जाते हैं तो इसमें फ़ायदा ही है हमारा, हम उसको अलग अलग पौधे जो है वो बना सकते हैं। तो ये इस तरह हम इसको अलग अलग बीज जो है वो लगाते जाएंगे अलग अलग जगहों पे। ये देखें फ्रेंड, ये इस तरह हमने ये इसके अंदर इसके पाक चुई के बीज लगा लिए। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि जो बीज अगले लगाने हम पहले वो सारे बीज लगा लेंगे, उसके बाद इनको जो है ना वो ऊपर से कवर करेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड, बीज हम लगाने लगे हैं। ये देखें, सलाद पत्ते का ये देखिएगा, इसका भी बीज बहुत छोटा होता है। इसका बीज तो बल्कि पाक चुई के बीज से भी छोटा होता है। तो चलें ये भी आपको दिखाते हैं लगा के कि इसको किस तरह हमने लगाना है। ये देखिएगा फ्रेंड, ये बिल्कुल छोटा सा बीज है इसका, जैसे सौंफ की तरह का होता है। तो ये फ्रेंड हम लगाने लगे हैं। अब इसको भी इसी तरह हम एक एक खाने में 2-2, 3-3 बीज जो है वो लगा देंगे, ताकि जितना बेहतर हो सके जर्मिनेशन के चांसेस बढ़ जाएं। ये ना हो कि हमारा कोई खाना जो है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाए और उसमें से जर्मिनेशन ना निकल सके। तो इसलिए हम एक एक खाने में 2-2, 3-3 बीज जो है वो लाजमी तौर पे लगा लेंगे इसके। तो ये हमने इसके भी लगा लिए बीज। अब फ्रेंड, इससे आगे चलते हैं अगले बीज की तरफ। इसको मैंने कहा कवर कर लें, क्योंकि ये बीज ज़ाया ना हो जाए, नेक्स्ट टाइम दोबारा हम यूज़ कर सकें। उसके बाद फ्रेंड्स, ये हम आ गए हैं ब्रोकली की तरफ। अब हम ब्रोकली का बीज लगाएंगे। ये देखिएगा फ्रेंड, ये ब्रोकली का बीज भी बिल्कुल छोटा सा गोल सा बीज है, लेकिन बहुत थोड़े बीज हैं इस एक पैकेट में। तो चलें फ्रेंड, ब्रोकली का भी बीज लगाते हैं। ये बेसिकली हाइब्रिड बीज हैं F1 वैरायटी के, इसलिए ये थोड़े थोड़े होंगे, लेकिन ये है कि इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, इनकी जर्मिनेशन बहुत अच्छी होगी। और सेकेंडली इसके ऊपर जो फल बनेगा उसके भी चांसेस बहुत ज़बरदस्त होंगे फल के बनने के। और छोटे साइज़ में ही जो है वो बहुत जल्द आपके पास वो आना शुरू हो जाएगा, फल लगना शुरू हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, ये भी हम एक खाने में 2-2 बीज जो है वो लगाते जाएंगे। तो इस तरह जो है हम बीज लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। और हाँ, एक और चीज़ जो मुझे याद आई वो ये कि हमने हर खाने के ऊपर लाजमी तौर पे जो है ना वो टैगिंग कर लेनी है, ताकि हमें याद रहे कि किस चीज़ का बीज जो है वो जर्मिनेट हुआ है और किसका नहीं हुआ। और वो कैसे टैग करना है वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिएगा फ्रेंड,
मैंने ये एक एक्स्ट्रा शीट के पीस काट के इसके ऊपर नाम लिख लिए हैं तमाम सब्जियों के। तो हमने ब्रोकली के बीज लगाए हैं, तो ये ब्रोकली का जो है ना ये इसमें लगा देंगे हम। ये ब्रोकली का लग गया। सलाद पत्ते के लगाए हैं, तो ये सलाद पत्ते का उसके अंदर लगा दिया। ठीक है, अब इससे हमें याद रहेगा कि किस खाने में कौन सा बीज लगा था। ये हमने पाक चोई के बीज लगाए हैं, तो इसका भी हम जो है वो इसके अंदर यहाँ पे इसको लगा देंगे, ताकि हम भूलें ना कि हमने कौन कौन से बीज जो है वो लगा लिए हों। ये तो हो गए हमारे इन 3 तरह के बीज। अब नेक्स्ट हम लगाएंगे इसके अंदर बंद गोभी के बीज। पहले तो ग्रीन वाली बंद गोभी के लगाएंगे, बाद में रेड वाली बंद गोभी जो है वो उसके बीज भी लगाएंगे इसके अंदर। तो चलें पहले ग्रीन वाली बंद गोभी की तरफ आते हैं। ये देखें, ये ग्रीन वाली बंद गोभी है, तो इसके बीज पहले लगाते हैं। ये देखिएगा फ्रेंड, इसके अंदर भी बिल्कुल उसी तरह के बीज हैं, लेकिन ये काफ़ी छोटे साइज़ के बीज हैं। तो चलें इसको भी लगाते हैं। ये देखिएगा फ्रेंड, एक एक दो दो बीज जो है वो हम हर खाने में जो है वो डालते जाएंगे, ताकि हमारे पास बीज के वेस्ट होने का चांस बिल्कुल ना हो और खाना जो है वो हमारा ज़ाया ना हो। ये जो एक बॉक्स है ये वेस्ट ना हो हमारा। इसके अंदर लाजमी तौर पे एक बीज अगर ना भी जर्मिनेट हो सके तो दूसरा बीज जर्मिनेट हो के तो वो हमारी जो रिक्वायर्ड ज़रूरत है उसको पूरा कर सके। इस तरह हमने जो है वो ये बीज लगा लिए हैं इसके हर खाने में अलग अलग किस्म के। तो ये हो गया, बंद गोभी हो गई हमारे पास। अब बंद गोभी के लिए भी हमने जो टैग बनाया हुआ है, ये देखें, ये टैग हमने फौरी तौर पे साथ ही लगा देना ताकि हम भूल ना जाएं कि कौन से बीज लगाए थे। उसके बाद फ्रेंड हम आ गए हैं मुंगरे की तरफ। ये देखिएगा, ये मुंगरे के बीज हैं, तो इसको भी हमने जो है वो लगा लेना। मुंगरे का बीज तकरीबन मूली के बीज की तरह का होता है, तो बेसिकली मूली से भी हम जो है वो मुंगरे ग्रो कर सकते हैं। तो चलें फ्रेंड इसको जो है वो लगाते हैं। ये भी हम एक खाने में दो दो बीज ही लगाएंगे। जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि इससे बीज के जर्मिनेट होने का चांस बहुत बढ़ जाता है, और चूँकि हम एक दफ़ा लगा रहे हैं तो इसके बाद यकीनी तौर पे मौसम जो है वो चेंज हो जाएगा और हमारे पास दोबारा जो है वो सीड लगाने का चांस जो है वो नहीं बचेगा। तो इसलिए जो है हम ये एक ही दफ़ा में बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाह रहे कि कोई ऐसा रिस्क हो कि जिसकी वजह से हमारा जो है वो सीज़न ख़राब हो। इसलिए हमने फौरी तौर पे जो है वो एक खाने में 3-3 बीज, 2-2 बीज कम से कम लगाएं, ताकि रिस्क का चांस बिल्कुल ना रहे। तो ये देखें, ये हमने इसका टैग भी लगा दिया मुंगरे का। इसके बाद फ्रेंड जो आ गया ये है रेड वाली बंद गोभी। अब इसको लगाते हैं। ये देखिएगा फ्रेंड, इसके भी बीज बिल्कुल छोटे छोटे बीज हैं और कह लेंगे बिल्कुल जैसे कि सब्ज़ वाली बंद गोभी के बीज से सेम उसी तरह के ही हैं, इनमें भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो ये फ्रेंड इसमें भी हम दो दो बीज जो है वो कम से कम एक खाने में लगा देंगे, जिससे कि जर्मिनेट होने के चांसेस जो है वो बहुत बढ़ जाएं। तो ये देखिएगा फ्रेंड, ये हमने एक एक खाने में 2-2 3-3 बीज जो है वो रख दिए। अब इसके बाद आगे जो है वो इसका भी टैगिंग कर देंगे हम। ये देखिए, इसकी टैगिंग कर दी हमने। अब लास्ट में जो हमारा एक रह गया वो है ये मटर के बीज जो हमने आज लगाने थे। लेकिन मटर को हम इस तरह की जो है वो सीडलिंग ट्रे में नहीं लगा सकते। मटर को जहाँ भी हमने लगाना हो इसको डायरेक्ट हमें उसी गमले या उसी मिट्टी में लगाना पड़ता है, क्योंकि इसको एक दफ़ा निकाल के अगर दोबारा आप किसी दूसरी जगह शिफ्ट करोगे तो ये कभी भी कभी भी आगे जो है वो आपको हार्वेस्ट नहीं देगा, कभी भी इसके ऊपर फल नहीं लगेगा।
और ये पौधा जल जाएगा। मैं ये लास्ट ईयर एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। तो मटर के बीजों के मुतालिक आपको जो है वो बताते हैं दूसरी तरफ गमले में लगा के। पहले हम इसके ऊपर जो है जो बीज लगाएं इनके ऊपर ये मिट्टी अच्छी तरह जो है वो पीट मॉस ये स्प्रिंकल कर लें, ताकि ये बिल्कुल इसमें चांस ना रहे बीज के वेस्ट होने का, या चूंटियाँ वगैरह या जो भी चिड़ियाँ वगैरह हैं वो बीज को निकाल के ना ले जा सकें। तो ये हमने अच्छे तरीके से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेनी है कि जिससे मुकम्मल तौर पे बीज जो है वो कवर हो जाए। तमाम बीजों को आपने इसी तरह कवर कर देना है अच्छे तरीके से। और उसके बाद जैसे कि मैं पहले भी आपको समझाता हूँ, या तो आप जो है वो स्प्रे बोतल के ज़रिए पानी दें, या जिस तरह के मैंने ये आज आपके सामने दिया है, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाया है, या इस तरह आप इसके ऊपर इनको पानी दें बीजों को। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट जो है किसी डब्बे किसी बर्तन से पानी देंगे तो उसमें आपके बीज के ज़ाया होने के चांसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। 50% से ज़्यादा बीज जो है वो उस तरह ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से देंगे तो इसमें बीजों के ज़ाया होने के चांसेस तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल बीज जो है वो ज़ाया नहीं होंगे आपके, और आपके पास जो है ना वो बीजों की जर्मिनेशन का रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए मेरा यही मशवरा है कि आप इन दोनों तरीक़ों में से किसी एक तरीके पे ही जो है वो अमल किया करें, और कोई अलग से जो है वो तरीका ना अपनाया करें, जो कि अक्सर दोस्तों के पास फेल हो जाता है, लेकिन आप फिर भी उस तरीके के साथ जो है वो चिपके रहते हैं। तो बेहतर यही है कि आप जो है वो यही तरीका यूज़ करें। एक तो बीज लगाने का, जो कि आपको बताता हूँ कि सबसे बेहतर तरीका पीट मॉस या कोकोपीट में बीज लगाना। सेकंड, इनको पानी देने के मतलब जैसे आपको बताता हूँ कि पानी किस तरह देना है। थर्ड जो है वो मैं आपको कहता हूँ कि बीज लगाने के लिए ये सीडलिंग ट्रे लाजमी अपने पास रखें, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा होता है बीज लगाने वाले को। इससे बड़े आराम से जब बीज जो है वो शिफ्ट करने का जो है टाइम आता है तो आप आराम से बीज को उठा के उसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, आपको मुश्किल नहीं होती। आराम से पूरे का पूरा ये एक बॉक्स निकलता है बाहर, और बीज कहीं भी जो है वो आप दूसरे गमले या दूसरी जगह पे जो है वो मिट्टी वगैरह में, ज़मीन में, जहाँ पे भी लगाना चाहो आप बड़े आराम के साथ जो है ना उसको शिफ्ट कर सकते हो। तो ये तो फ्रेंड्स मुकम्मल हो गया। अब चलते हैं आपको दिखाते हैं कि मटर के बीज जो है वो मैं कहाँ पे लगा रहा हूँ। ये देखिएगा फ्रेंड, ये 3 गमले मैंने रेडी किए हैं। इसके अंदर ना मैं मटर के बीज लगाऊंगा। इनके अंदर मैंने मिट्टी और कोकोपीट मिक्स करके अच्छे तरीके से, तो उसके ऊपर जो है वो पानी से अच्छी तरह जो है इन गमलों को गीला कर लिया है। अब इसके अंदर जो है मैं मटर लगाता हूँ। मटर को आप कभी भी पनीरी बना के लगाने की कोशिश ना किया करें, क्योंकि मटर कभी भी पनीरी के ज़रिए नहीं लगता होता। तो खैर, इसको आराम से आपने हल्का सा दबाना है, दबा के जो है वो मटर को उसके अंदर रख देना है, और फिर इसके ऊपर जो है वो ज़रा सी मिट्टी डाल देनी है, तकरीबन जो है वो आधा इंच के करीब। मैं इसके ऊपर कोकोपीट डालूँगा, इसलिए मैं इसको ऊपर से दबा नहीं रहा। तो ये देखिएगा फ्रेंड, इस तरह आपने ये लगाना है। मैं एक गमले में 3 मटर के इसलिए बीज लगा रहा हूँ क्योंकि मेरा इरादा है कि एक गमले में 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 जो है वो बीज जो है वो ग्रो करने का। और अगर एक्स्ट्रा भी निकल आए, यानी 3 के 3 निकल आए, तो मेरा इरादा है कि एक बीज जो है वो मैं ज़ाया कर दूंगा। तो इसलिए जो है वो एक गमले में 3 लगा रहा हूँ। तो आप भी एक गमले में 2-3 बीज लगा लें, ताकि अगर एक आध ज़ाया भी हो जाए तो आपका कम से कम एक आध बीज जो है वो जर्मिनेट हो जाए, और आपको दोबारा जो है वो सीडलिंग ना करनी पड़े। ये तो फ्रेंड हो गए जो आपके सामने मटर लगाने का तरीका था वो। अब इसको ऊपर से जो है वो कोकोपीट के ज़रिए ढक देते हैं, और फिर इंशाल्लाह इंतज़ार करते हैं कि ये कितने दिन बाद जर्मिनेट होगा। आमतौर पे मटर जो है वो 3 से 4 दिन के अंदर जर्मिनेट हो जाता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये भी 3-4 दिन के अंदर अंदर जर्मिनेट हो जाएगा, और फिर इंशाल्लाह इसको जो है वो जो एक्स्ट्रा जो है वो पौधा होगा या जिसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं हो रही होगी, उस पौधे को बाहर निकाल देंगे, और जिसकी ग्रोथ अच्छी होगी उसको जो है वो बाकी रख लेंगे। और इस तरह एक गमले के अंदर 1 से 2 पौधे जो है
वो ही चलाएंगे आगे। बाकी एक्स्ट्रा जो तीसरा पौधा अगर निकलता है तो उसको जो है वो हम लोग बिल्कुल ज़ाया कर देंगे, उसको नहीं लेके चलेंगे आगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप दोस्तों को आज की वीडियो, ये जो सर्दी की सब्ज़ियाँ लगाने के मुतल्लिक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन थी, ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप दोस्तों के इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग ये मेहनत करते हैं। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव किस्म की वीडियोस कैसे देखेंगे। तो इसलिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो दूसरे दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें जो भी गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं, ताकि वो भी सर्दियां आने से पहले पहले सर्दियों की सब्ज़ियां जो है वो अपने पास लगा सकें। तो चलें फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़।